गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का एसएसटी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी चैप्टर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जल के बारे में सोचने में आपके मस्तिष्क में किस तरह का फिगर बनता है? आप नदी, जलप्रपात और वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो जब भी जल का ये आता तो हम क्या सोचते हैं? नदी का जल, वर्षा का जल और रिमझिम बरसने वाला नल जल, ये सब के बारे में हमारे दिमाग में सोचते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। बच्चे लोग जो हैं क्या होता है, वो कागज़ का नाव बना करके गड्ढा में बहा करके क्या होता है, बहुत खुश होता है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? दोपहर तक फिर क्या होता है, जो पानी जमा था गड्ढे में वो ख़त्म हो जाता है। तो आखिर वो जाता कहाँ है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। तो क्या होता है, सूर्य का जो ताप जो पड़ता है वह जल क्या हो जाता है, वाष्प होकर के क्या हो जाता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद संघनित होकर के वो बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। उसके बाद क्या होता है, वो संघनित होकर के बादल के रूप में जो ऊपर चले जाता है, वहाँ से क्या होता है, चाहे तो बर्फ़ के रूप में या फिर बारिश के रूप में वो क्या होता है, फिर धरती या समुद्र में वापिस आ जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। और ये जो हम रूप, पानी जो है, वाटर जो अपना रूप चेंज करते रहता है, वाष्प बन के बादल, बादल से फिर ज़मीन पे, फिर ज़मीन से वैसे ये प्रक्रम जो होता है, इस प्रक्रम को हम लोग क्या करते हैं, वाटर साइकिल, जल चक्र। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों उपस्थित तथा वही आज भी मौजूद है। हमारा पृथ्वी जो क्या है, थलशाला के शाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित, जो बहुत पहले जैसा था वैसा ही है। वही जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। आज जिस जल का हम लोग उपयोग हरियाणा में खेती के लिए करते हैं, हो सकता है कि ये जल जो है आज से सैकड़ों वर्ष पहले क्या था, अमेजन नदी में बहता था। अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अलवन जल का जो है मेन स्रोत क्या है, वो नदी है, तालाब है और सोते एवं हिमनद मतलब बर्फ। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागर और समुद्र का जल क्या होता है, लवणीय होता है, मतलब साल्टी, नमक के जैसे उसमें नमक मिक्स होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और खाने वाला नमक का मिलावट होता है। जल का वितरण। अब देखिए जल का वितरण डिवाइड कैसे होता है। जल हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और हम लोगों को ये पता है कि हमारा पृथ्वी अर्थ जो है 3/4 क्या है, 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? फिर कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादातर हिस्से में पानी ही है तो फिर कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पानी की कमी है। तो ऐसा क्यों है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? और क्या जितना पृथ्वी पे जल है, पानी है, वो हमारे लिए काफ़ी है?
निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखिए जल का प्रतिशत, महासागर जो है, ओशन सब जो है, उसमें कितना है, 97.3% जल कहाँ रहता है, महासागर में। बर्फ़ में, उसके बाद बर्फ़ में कितना पानी रहता है, 02.0। उसके बाद भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारा है 0.68%। झीलों का लवण जल है कितना, 0.009%। समुद्री स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इसमें क्या है, 0.009, इसमें भी उतना ही है। वायुमंडल में हमारा 0.0019%। नदियाँ में है 0.0001%। तो कुल मिला के हमारा ये 100% हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है हमारा जल समुद्र में, महासागर में रहता है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। अब देखो हम लोग एक क्रियाकलाप करके देखते हैं जल का वितरण। 2 लीटर जल लें, कितना, 2 लीटर जल लेना है। मान लें ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। 2 लीटर जल लेंगे पानी, और इसको हम लोग मान लेंगे कि पूरे पृथ्वी में जितना पानी है ये उसका मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। उसके बाद क्या करना है, बर्तन से उसमें जिसमें 2 लीटर पानी लिए हैं उससे 12 चम्मच निकाल करके किसी दूसरे पोट में रखेंगे। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, और जो हम निकाल लिए 12 चम्मच वो हमारा ये है। उसके अलावे जितने भी जल हैं वो क्या है, लवणीय जल है, नमकीन, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। और ये कहाँ, महासागर और समुद्र में पाया जाता है। ये जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं, और ये क्या है, हम उसको इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ये लवणीय जल नमक युक्त होता है, और इसलिए कि उसमें नमक मिक्स होता है, इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता, और जो इस 12 चम्मच को हम लोग निकाले थे उतना ही मात्रा में संपूर्ण पृथ्वी में जो जल है वो उसी को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, और इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल के कितने हिस्से को, कितने मात्रा को, अमाउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, और जल क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, और जब हमको प्यास लगती है तो हमारे प्यास को जल ही बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसे में हम लोगों को ये सोचना चाहिए, हम लोग जो जल का इस्तेमाल बेपरवाही से करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जल की बर्बादी होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे महासागरीय परिसंरचना के ओर। तो इसमें भी अगर कहीं किसी को डाउट हो तो वह पूछ सकते हैं। थैंक यू।